everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry Hub. Now in this video I'm going to continue with the acid, bases and salt. तो हमारा जो लास्ट टाइम टॉपिक चल रहा था केमिकल्स फ्रॉम द सॉल्ट में, उसमें हमने कि ब्लीचिंग पाउडर, देन बेकिंग सोडा, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेपरेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं. तो आज हमने डिस्कस करना दैट इज़ द वॉशिंग सोडा. तो वॉशिंग सोडा इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल जो हम डेली लाइफ में काफ़ी इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ को आपने आज डिस्कस करना है. पहले वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है उस चीज़ को आप देखो. तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर, कि ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है, जिसमें हमने क्या है सोडियम कार्बोनेट होता है. इसका हाइड्रेटेड का मीनिंग है कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होते हैं, कि जब भी सोडियम कार्बोनेट बनता है तो इसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो उसमें मीन्स की साथ में बॉन्ड फॉर्म करते हैं. तो इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो मीन्स की पाउडर बनाने में हेल्प करते हैं वॉशिंग पाउडर में. ठीक है, तो इसको आपने ये चीज़ देखनी है कि इसमें टोटल कितने मॉलिक्यूल है. वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास 10 होते हैं. अब इसकी जो प्रेपरेशन होती है, प्रेपरेशन की सोलवेस मेथड से ही होगी. जैसे आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रेपरेशन में किया था, आपने सोलवेस मेथड के थ्रू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनवाया था. और जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाद में हम हीट करते हैं तो वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है. अब जब उस ड्राई सोडियम कार्बोनेट की हम हाइड्रेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा? वॉशिंग सोडा. ठीक है, वॉशिंग सोडा वहाँ से हमें बनेगा. तो पहले हम सोलवेस प्रोसेस का केमिकल रिएक्शन दोबारा से लिख लेते हैं कि बेसिक तरीका वही है. तो अगेन इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सोलवेस मेथड. जो सोलवेस प्रोसेस है उसके थ्रू ही ये बनेगा. तो सोलवेस प्रोसेस के लिए आपने पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है कौन कौन से हमारे इंग्रेडिएंट्स है. लाइमस्टोन दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, जहाँ से हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई थी. देन ब्राइन का मीनिंग क्या है? द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, और उसमें हमने अमोनिया की सैचुरेशन करवाई थी. पहले आप इस इक्वेशन को लिख लो कि स्टार्टिंग में हमने क्या कंपाउंड्स लिए हैं. आपने इसमें सोडियम क्लोराइड क्या है, तो उसको हमने एक्वस सोल्यूशन में लिया. तो H2O वाटर इसमें डालोगे साथ में, क्योंकि हमको मैंने बोला था इसमें अमोनिया से सैचुरेशन करवानी है. अमोनिया डालेंगे और इसके ऊपर से क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड पास करवानी है. जब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर देते हैं, ऐड हो जाते हैं. ठीक है, ब्राइन दैट इज सैचुरेटेड विद अमोनिया, एंड जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है तो हमारे पास क्या बन के आता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है. स्पैरिंगली सोल्यूबल होने का मतलब पानी में डिजोल्व नहीं होता, क्योंकि ये तो ब्राइन आप एक्वस सोल्यूशन में ले रहे हो ना, ये ब्राइन जो पानी में ले रहे हो. बट जो हमारे पास ये बनता है ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, ये प्रेसिपिटेट इसके फॉर्म होते हैं. तो इसको हम इजीली फिर सेपरेट कर सकते हैं. ये नीचे सेटल हो जाता है, सॉलिडिफाई होता है ना, तो नीचे सेटल हो जाएगा. इसके साथ हमारे पास क्या बनेगा? कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अमोनियम क्लोराइड NH3, जो अमोनिया होता है वो इसका क्लोराइड को रिमूव करने में हेल्प करता है, ताकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाए. तो साइड प्रोडक्ट आपका क्या बना इसमें? अमोनियम NH4Cl. दिस इज द अमोनियम क्लोराइड. और ये कंपाउंड हमारे पास क्या बन के आया? दिस इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये आपने भी पहले भी किया है. इसमें हमने जो बेकिंग सोडा की प्रेपरेशन में, तो फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगा. और बाद में जब आपने बेकिंग सोडा, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे पास बन के आया है, अगर इसको हम हीट करते हैं, हीट करने पर क्या होता है कि ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Na2CO3. ये सोडियम कार्बोनेट बनाएगा. क्योंकि आपको पता है कि इसमें 2 सोडियम यूज़ हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 2 मॉलिक्यूल इसके लोगे और साथ में क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर. ये अभी सारा प्रोसीजर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप उसमें इसको देख सकते हो लास्ट वीडियो में जाके कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आप बनाते हो तो किस तरह से ये निकलता है. क्योंकि आपको जैसे 2 मॉलिक्यूल्स अगर आप ले रहे हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, अगर आपने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि 2 सोडियम और एक कार्बोनेट मिलके क्या बन गया है? वो तो सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में निकल गया. बाकी आपका CO3 है. CO3 में से क्योंकि 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं. बाकी आपके यहाँ से 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और एक जो ऑक्सीजन रह गया है, ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाएंगी? वाटर. इस तरह से जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, दिस इज द सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है. इस तरह से यहाँ से आपको सोडियम कार्बोनेट बनेगा. बट अभी हमने देखा वॉशिंग सोडा अभी नहीं बना, अभी आपको इसकी हाइड्रेशन करवानी पड़ेगी. हाइड्रेशन का मीनिंग इसमें हमें वाटर ऐड करवाना पड़ेगा. तो बाद में आप इसको क्या करोगे? इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के लिए इसमें मीन्स कि अपने फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट
ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 10 होते हैं। इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने, 10 वाटर मॉलिक्यूल जब इसके साथ कंपाउंड बनाएंगे तब ये जाके वॉशिंग सोडे में कन्वर्ट होता है। तो इसमें जब इसमें वाटर ऐड करना है तो दैट इज़ H10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये कंबाइन करेगा, ठीक है, जो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और जब ये 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा Na2CO3 और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने, 10, दिस इज़ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जो हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बन के आया है दिस इज़ द वॉशिंग सोडा। इस तरह से यहाँ से ये वॉशिंग सोडा प्रिपेयर होता है। ओवरऑल आपने देखना है कि वॉशिंग सोडा इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सोलवेज प्रोसेस। पहले तो हमने सोलवेज प्रोसेस के थ्रू ही ये सारा काम करवाया है। पहले आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनवाया है, ठीक है, बाद में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने के बाद सोडियम कार्बोनेट बनता है और जो सोडियम कार्बोनेट यहाँ से बनता है उसमें से हमने वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड करवा के वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करवाते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए कि मीन्स की व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच दिस वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर, तो सीधा ये नहीं कि सोडियम कार्बोनेट लेकर वाटर ऐड कर दो। पहले तो आपको सोडियम कार्बोनेट कहाँ से मिलना उस सोर्स को देखना पड़ेगा। उसके लिए जो बेसिक रॉ मटीरियल आपको मैंने पहले भी बताया था सोलवेज प्रोसेस के कौन से थे, लाइमस्टोन होता है, इसमें ब्राइन यूज़ करते हैं। ब्राइन का मीनिंग होता है एक्वस, सोडियम क्लोराइड एंड देन अमोनिया। ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी हेल्प से आपने ये सोलवेज प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनवाना है और बाद में आपने उसको हीट करवा के सोडियम कार्बोनेट देन वॉशिंग सोडा प्रिपेयर होता है। सो दिस इज अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ दिस वॉशिंग सोडा। अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज रिगार्डिंग इट्स यूजेस, कि इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ पे वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। यूजेस ऑफ दिस वॉशिंग सोडा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, की ग्लास बनाने में भी इसको यूज़ करते हैं। देन यू जैसे वॉशिंग सोडा तो धुलाई में तो यूज़ करेंगे ही, दैट इज आल्सो यूज्ड इन द लॉन्ड्रीज फॉर वॉशिंग पर्पस। देन यू नो इट इज़ आल्सो यूज एज ए क्लींजिंग एजेंट, क्योंकि जब भी कोई चीज़ सफाई करनी हो तो उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं, तो इन द एज ए क्लींजिंग एजेंट। देन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ द वाटर। जैसे खारा पानी होता है, सेलिन वाटर है, तो उसको अगर आपने सॉफ्ट करना है तो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में भी हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। देन इन पेपर एंड सोप डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज, पेपर की इंडस्ट्री या सोप की इंडस्ट्रीज, वहाँ पर भी इसको यूटिलाइज किया जाता है। देन टेक्सटाइल या पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज़ करते हैं। सो दीज आर द मेन यूजेज ऑफ दिस वॉशिंग सोडा। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद कुछ और सॉल्ट है वो जो हमने करने हैं, जस्ट लाइक दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। देन ये जो मेन केमिकल सॉल्ट है वो सारे आपने इसमें डिस्कस करके ही जाने हैं, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले आपको फॉर्मूला बताना चाहिए जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। इट इज़ अ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मीनिंग इसमें जो वाटर होता है वो हाफ मॉलिक्यूल होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट के लिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दिस इज़ द प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हम इन कंस्ट्रक्शन पर्पसेज में हम यूज़ करते हैं और जिसको आप शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं POP भी आपने सुना होगा, जो घर में कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज किया जाता है। अब हमने देखना है इसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन क्या, इसको हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रेपरेशन है, इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या लेते हैं कि इसको प्रेपरेशन हम कहाँ करते हैं, जिप्सम से, ठीक है। तो जो जिप्सम है, जिप्सम का मीनिंग होता है इट इज़ आल्सो वन ऑफ द केमिकल ऑफ कंपाउंड ऑफ द कैल्शियम सल्फेट। बस इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो 2 होते हैं। जैसे इसमें आपने देखा है POP में आधा वाटर मॉलिक्यूल होता है, बट जिप्सम मीन्स की पहले तो आपने प्रेपरेशन हमने कहाँ से करनी है, इट इज़ फ्रॉम द जिप्सम। इसको हम जिप्सम से प्रिपेयर करेंगे, जिप्सम। अब जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज़ अ कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाईहाइड्रेट का मीनिंग है इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। आप इसको ऐसे भी याद रखते हैं, G फॉर जिप्सम, G फॉर जोड़े, क्योंकि एक जोड़े में 2 आइटम्स होते हैं, तो G से याद करना पड़ेगा कि G का मीनिंग है इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। डाईहाइड्रेट का मीनिंग है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें कितने 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कई बार क्वेश्चन आपको आते हैं कि व्हाट आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, की जिप्सम में कितने होते हैं, कॉपर सल्फेट में कितने, तो यू मस्ट नो कि इनमें कितने कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो जिप्सम में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने 2 है। POP में कितना होता है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जब आपने इसको बनाना है तो हम क्या करते हैं कि हम जिप्सम को लेके उसको हीट करते हैं, क्योंकि गर्म करने पे क्या होगा कि उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम जिप्सम को हीट करेंगे, कैल्शियम सल्फेट
ठीक है। कैल्शियम सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या होता है, हीटिंग का भी आपने देखना पड़ेगा। इट इज़ नॉट लाइक इसके इसको जितने मर्जी टेम्परेचर पे हीट करते रहो, 200 300 तक हीट करते रहो। अब आपने इसको 100 डिग्री तक की हम मैक्सिमम हीट करते हैं सो दैट कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल है रिलीज़ हो जाए। और इसमें क्या होता है कि इसमें ये हीट करने के बाद कैल्शियम सल्फेट जो डाईहाइड्रेट है इसमें 1.5 वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाता है और इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल रह जाता है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल रह जाएगा। और इसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुआ है, 1.5, मीन्स की 1.5 वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है इसमें रिलीज़ हो जाता है, इसमें वो इवेपोरेट हो जाता है। गर्म करने पे कुछ पानी जो है इवेपोरेट होकर उड़ जाता है और पीछे हाफ वाटर मॉलिक्यूल रह जाता है, जिसके साथ जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ 1.5 H2O। और जब भी आप इसको हीट करोगे जिप्सम को, दिस इज़ अ जिप्सम, ठीक है। तो इसको मीन्स की प्रिपेयर करने के लिए हम जिप्सम लेते हैं और जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है तो उसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, गैस स्टीम बन के उड़ जाता है और हमारे पास हाफ वाटर मॉलिक्यूल रह जाता है। इससे हम क्या बना सकते हैं, दिस इज़ द, ये क्या बन के आया है, दिस ये POP बन गया है, ठीक है। दैट इज़ अ प्लास्टर ऑफ, दिस इज़ अ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये इसका क्या है, इस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और कई बार आपने ये भी क्वेश्चन सुना होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इट शुड, व्हाट विल हैपन इफ इट इज़ केप्ट इन ओपन। तो मोस्टली अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मीन्स की जो कंटेनर है या जो भी इसका बैग, इसको अगर ओपन में छोड़ देते, खुला छोड़ देते तो ये क्या करता है, इट विल टेक द ऑब्जॉर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, ये एयर में से मॉइस्चर ले लेगा और फिर दोबारा ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बिकम हार्ड। इट मीन्स कि अदरवाइज पाउडर फॉर्म में होगा तो इसको आप कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लोगे, बट अगर ये हार्ड मास बन जाएगा वाटर को ऑब्जर्व करने के बाद ये हार्ड हो जाता है तो दैट इट बिकम वेस्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी मीन्स की स्टोर्ड इन द एयर प्रूफ कंटेनर, ठीक है। इसमें एयर ना आए, एयर टाइट कंटेनर में ही हम इसको मीन्स की स्टोरेज करते हैं, क्योंकि अगर आप इसको ओपन में रखते हो तो क्या होगा कि ये जो POP है, कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल था जिसमें दिस इज़ द POP, ठीक है। इफ़ इट इज़ केप्ट इन ओपन, ओपन पे रखते हैं तो फिर क्या होगा, ये 1.5 वाटर मॉलिक्यूल फिर वापस ले लेता है, ठीक है। ये फिर ऑब्जर्व कर लेगा फ्रॉम द एयर, ये एयर में से ये ले रहा है और लेने के बाद POP जो है वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगी, इट विल कन्वर्ट इनटू द जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, तो ये फिर से जिप्सम बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं POP जो होता है हमेशा हम इसको क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। दिस इज़ द POP, इसका जो नेम है दैट इज़ केमिकल नेम क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसको बनाते कहाँ से, हम जिप्सम से लेते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला तो 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं कैल्शियम सल्फेट के साथ। हीटिंग करने का तरीका होता है 100 डिग्री तक ही हीट करना है, तो अगर इसको एक्सेस में हीट करोगे तो वो डिकम्पोज हो जाता है, वो मीन्स की वाटर नहीं वेपोरेट होगा, साथ में कैल्शियम सल्फेट भी ब्रेकअप हो जाएगा। इसीलिए इट इज़ अ कंडीशन फॉर दिस, ठीक है, कि 100 डिग्री तक ही इसको हीट करना है। और मेन पॉइंट आपने याद रखना है, यू शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। इफ़ इट इज़ केप्ट इन ओपन, ओपन में रखेंगे, एयर में से वाटर उठाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द जिप्सम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस POP। तो आपको ये भी याद रखना कि इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दैट इज यूज्ड इन द मीन्स की हॉस्पिटल्स फॉर द, जैसे मीन्स की फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फ्रैक्चर। जब भी किसी का बोन का फ्रैक्चर होता है तो उसको ट्रीटमेंट करने से प्लास्टर लगाते हैं, ठीक है। तो अदर की जो बोन से उसका जॉइंट हुआ है उसको स्टेबल करने के लिए, प्रॉपर उसको फिक्स करने के लिए प्लास्टर लगाते हैं। जो प्लास्टर लगाते हैं ना उनको, तो उसमें POP ही यूज़ करते हैं, वो प्लास्टर ही यूज़ करते हैं, कैल्शियम सल्फेट का ही यूज़ होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि ये मेन हॉस्पिटल्स में, मेन ट्रीटमेंट्स में यूज़ होता है, स्पेशली बोन्स की ट्रीटमेंट में। तो आपको ये याद करना है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है दैट इज़ रिगार्डिंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स अलग अलग टाइप में, अलग अलग टाइप के नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं। उस चीज़ को आप देखोगे तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मीनिंग होता है कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं अगर उसको आप ओपन में छोड़ो तो दे विल ऑब्जॉर्व द मॉइस्चर, वो वाटर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो वाटर वो कई बार उनको जो मीन्स की उनकी जो प्रेपरेशन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तब भी वो वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, तो उनके केमिकल फॉर्मूले में वाटर मॉलिक्यूल भी उनके साथ मीन्स अटैच्ड होते हैं। और कितने वाटर मॉलिक्यूल को ये एक केमिकल कंपाउंड लेता है उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसलिए जो भी कोई केमिकल, ड्राई केमिकल सॉल्ट अगर वाटर ऑब्जॉर्व कर लेता है तो वो दैट इट बिकम द हाइड्रेटेड, तब हम उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड है। अदरवाइज अगर ये ड्राई होगा तो हम बोलेंगे अनहाइड्रस है। तो इस कैटेगरी में हमारे जो सिलेबस में मेन सॉल्ट है दैट इज़ द फर्स्ट इज़ द कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। अब आपको ये भी बड़े अच्छे से याद करना है, कॉपर सल्फेट जो होता है नॉर्मली ब्लू कलर का सॉल्ट है, ठीक है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, जब आप लेबॉर्ट्री में देखोगे तो आपको ब्लू कलर का सॉल्ट मिलेगा। बट जब हम कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं
कॉपर सल्फेट पहले कौन से कलर में होता है, ब्लू, ठीक है, जब ये 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ होता है। और हीट करने पर क्या होता है, जब आप इसको हीट करते हो तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये लूज़ हो जाते हैं, इट लूजेज अ वाटर मॉलिक्यूल, ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल है लूज़ है। देन जब मीन्स कि आफ्टर हीटिंग इसका जो कॉपर सल्फेट के जो वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं, देन इट बिकम वाइट इन कलर, ठीक है, तब ये वाइट कलर का हो जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, कई बार एग्जाम में आ जाता है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट बिफोर हीटिंग। तो कॉपर सल्फेट जब हीटिंग करने से पहले क्या होता है, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, इसका कलर क्या होता है, ब्लू। एंड व्हाट हैपन ऑन हीटिंग, जब आप इसको हीट करोगे इट विल लूजेज अ वाटर मॉलिक्यूल एंड देन इट बिकम वाइट, बाद में ये वाइट कलर का कंपाउंड केमिकल बन जाएगा। इसी तरह से जब नेक्स्ट इफ़ यू अगेन ऐड वाटर इनटू कॉपर सल्फेट, अगर दोबारा से हम इसमें पानी डाल दें, इसको दोबारा वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो, अगेन ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्ब कर लेगा, अगेन इट विल बिकम ब्लू, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट दोबारा से फिर ब्लू कलर हो जाता है, 5 वाटर मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्ब कर लेता है। यही आपने याद रखना, मीन्स की कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर इन द मीन्स की नॉर्मल टेम्परेचर एंड ऑन हीटिंग इट विल चेंज इनटू द वाइट कलर। गर्म करने पर ये वाइट कलर हो जाता है और वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स में लूज हो जाते हैं। एंड इफ़ वी अगेन ऐड वाटर इनटू दैट ड्राई मीन्स कॉपर सल्फेट, अगेन इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल ब्लू कलर, फिर से वापस वो ब्लू कलर में आ जाता है, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल ले लेता है जब आप इसमें ऐड करते हो। इस तरह से कॉपर सल्फेट का स्पेशल केस है, ये आपने देख लेना है। अब नेक्स्ट है देखना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट एक लाइट ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है जो लैब्स में अवेलेबल होता है और इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, फेरस 7। आप इसी तरह से याद रखो, कॉपर पर से 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट, फेरस एंड स से 7 वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह से तुम लोग थोड़ा लिंक अपने माइंड में रफली सा बना के रख सकते हो कि याद आपको रहे। देन है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट में फिर आपका 7 वाटर मॉलिक्यूल, ये आपको याद करना पड़ेगा। देन वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में 10 है। जैसे वॉशिंग जब करते कपड़े धोते तो हम धो के भी कई बार थक जाता है, बस ही हो जाती है, इतने कपड़े हैं धोने में, है ना। तो बस से मीन्स 10, बस 10। तो इस तरह से वॉशिंग सोडे में 10 वाटर मॉलिक्यूल है। इस तरह से तुम लोग छोटे छोटे लिंक्स अपने जैसे मीन्स की डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। देन पीओपी में क्या है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, दिस इज द कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर। देन जिप्सम, जी से मैंने बताया जोड़े, जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, तो इस जिप्सम में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस तरह से ये सारा आपने लर्न करना है। सो आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दिस इज द कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर। सो अब आपको ये पता लग गया कि ये दीज आर द मेन सॉल्ट दैट इज रिगार्डिंग दिस मीन्स की ऑल द केमिकल्स जो आपने हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के करने हैं। सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर अप टू दिस। इफ देयर इज एनी डाउट अप टू दिस यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।